दोस्तों, इन दिनों जब कई मस्जिदों के अंदर से सदियों पुराने शिवलिंग बाहर आ रहे हैं, तो कई नास्तिक और हिंदू धर्म विरोधी लोग शिवलिंग का गलत अर्थ लोगों को बताकर हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हम हिंदू शिव के लिंग की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को सुनकर खून खौल उठना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सच बात तो ये है कि हम में से कई को अपने ही धर्म में छुपे कई रहस्यों और बुनियादी बातों का पता ही नहीं होता। जैसे शिवलिंग का सही मतलब क्या है, हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, उनका दूध और पानी से अभिषेक क्यों करते हैं, आखिर नंदी जी का मुंह हमेशा शिवलिंग की ओर ही क्यों रहता है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आए? और अगर नहीं आए तो शिवलिंग से जुड़े ऐसे ही 4 रहस्यों का जवाब आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि शिवलिंग का असली मतलब क्या है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, किसी भी चीज का सिंबल। जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब होता है स्त्री का प्रतीक और पुरुष का प्रतीक, वैसे ही शिवलिंग का असली अर्थ है शिव का प्रतीक। अब बात करते हैं कि आखिर शिवलिंग आया कहां से और इसकी पूजा शुरू क्यों हुई। तो पुरानी कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड की सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए भगवान ब्रह्मा। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद कई सालों तक इन दोनों में युद्ध चलता रहा। दोनों खुद को एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। तभी आकाश में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली मान लिया जाएगा। वही पत्थर था शिवलिंग। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर। हजारों सालों तक दोनों इस पत्थर का अंत ढूंढते रहे, पर किसी को भी इसका अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हालांकि भगवान ब्रह्मा जी को भी इस पत्थर का अंत नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा विष्णु जी को बोल दूंगा तो वह खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझने लगेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें इस पत्थर का अंत मिल गया है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ, ना ही मेरा कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। तभी उस शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए। सच बोलने के लिए भगवान विष्णु को वरदान मिला, वहीं झूठ बोलने के लिए ब्रह्मा जी को श्राप दिया गया कि कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। हालांकि बाद में ब्रह्मा जी ने श्राप से खुद को मुक्त करा लिया था। तभी से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। हिंदू धर्म की मान्यताओं में शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि शिव खुद निराकार हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ये सारे ज्योतिर्लिंग दिखने में एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया, कुछ को ध्यान साधना के लिए, कुछ को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। ये सारे शिवलिंग इंसानों ने ही बनाए हैं। वहीं कुछ शिवलिंग ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने आप प्रकट हुए हैं, जैसे अमरनाथ। दोस्तों, कभी आपने ये बात सोची है कि भगवान शिव के मंदिर में नंदी जी को हमेशा शिवलिंग की ओर ही मुंह करके क्यों बिठाया जाता है? भगवान शंकर के मंदिर में उनके सामने उनकी सवारी नंदी जी को इसलिए स्थापित किया जाता है क्योंकि शिव जी का वाहन नंदी पुरुषार्थ यानी कि मेहनत और लगन का प्रतीक है। इस बात की मान्यता है कि जिस तरह नंदी भगवान शिव के वाहन हैं, ठीक वैसे ही हमारा शरीर हमारी आत्मा का वाहन है। जिस तरह नंदी की नजर भगवान शंकर की तरफ होती है, उसी तरह हमारी भी नजर हमारी आत्मा की ओर होनी चाहिए। यानी कि हर इंसान को अपनी बुराइयों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें दूर करने में लगे रहने चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति भी हमेशा एक अच्छी भावना अपने मन में रखनी चाहिए। भगवान शिव की सवारी नंदी का इशारा यह भी होता है कि हमारे शरीर का ध्यान अपनी आत्मा की ओर होने पर ही एक इंसान का कैरेक्टर, उसका आचरण और उसका व्यवहार पूरी तरह से पवित्र हो सकता है। तो यही वजह है जिस वजह से नंदी जी हमेशा शिवलिंग की ओर मुंह करके ही बैठते हैं। दोस्तों, अगर भगवान शिव से जुड़ी ये जरूरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि शिवलिंग के ऊपर पानी और दूध चढ़ाने का क्या महत्व है? दरअसल समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल अर्थात कालकूट नामक विष को पीने के कारण शिव जी के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई, जिस वजह से उनका मस्तिष्क गर्म हो गया था। इस विष का प्रभाव भगवान शिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी पड़ने लगा था। ऐसे में सारे देवी देवताओं ने शिव जी से दूध ग्रहण करने को कहा। शिव जी ने जैसे ही दूध पिया, शरीर में विष का असर कम होने लगा।
इसलिए शिवलिंग पर पानी डालने से उन्हें ठंडक महसूस होती है। कई मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर कलश भी लगा होता है, जिससे लगातार 24 घंटे जल की बूंदें उन पर गिरती रहती हैं। इसलिए पानी और दूध से उनका अभिषेक करने से उत्तम फल मिलता है। शिव पुराण के अनुसार जल ही शिव है और शिव ही जल है। इसके पास में छुपा है एक दूसरे रहस्य का जवाब कि आखिर क्यों सावन के महीने को शिव जी का पसंदीदा महीना माना जाता है। इसका जवाब यह है कि सावन बारिश का महीना होता है और इस पूरे महीने खूब बारिश होती है, जिससे शिवलिंग पानी में ही डूबे रहते थे या फिर शिवलिंग के ऊपर झरनों का पानी गिरता रहता था। हालांकि अब ज्यादातर शिवलिंगों के ऊपर बड़े बड़े मंदिर बन चुके हैं, जिस वजह से अब ये काम लोग शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाकर करते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत खुश होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, भोलेनाथ का स्वरूप अन्य देवताओं से विभिन्न है और उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सर पे चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल इस बात का प्रतीक है। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों शिव हमेशा अपने गले में नाग धारण करे हुए रहते हैं? दरअसल जो नाग शिव शंकर के गले में रहते हैं वो और कोई नहीं, नागों की राजा वासुकी हैं, जो हर समय भोलेनाथ के गले से लिपटे रहते हैं। एक कथा के अनुसार वासुकी भगवान शिव के परम भक्त माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब नागराज वासुकी ने उनके बाकी गणों की तरह ही उन्हें अपने गढ़ में शामिल करके उनकी सेवा करने का वरदान मांगा। तब से भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। इसी तरह चंद्रमा को भी भगवान शिव द्वारा वरदान मिला था। इसके बाद उन्हें शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण करके उनका उद्धार किया था। तो दोस्तों, अगर अपने आराध्य भगवान शिव के इन रहस्यों को जानकर आपको खुशी मिली है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसके बाद आपको रुकना नहीं है, भगवान शिव से जुड़ी ये जानकारियां हर एक हिंदू को पता होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करके उनके भी ज्ञान में वृद्धि करने में सहयोग करें, ताकि इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो सके। भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।